आज हम लोग कक्षा 3 के चह किट के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले जब इसे हम ओपन करते हैं तो हमें प्राप्त होती है मेरी प्रिय कहानियाँ। उसके बाद एक और बुक है जो है माई स्टोरी बुक। उसके बाद आंकड़ों का चित्रात्मक निरूपण करने वाला एक कार्ड हमें प्राप्त होता है। फिर हमें प्राप्त होता है एक टीचर्स क्लॉक, और ये जो क्लॉक है एक बड़ा सा घड़ी है जिसके द्वारा हम बच्चों को समय देखना सिखा सकते हैं। तो चलिए इसे इसमें लगाएंगे, चलिए इसको बाद में हम देखेंगे। उसके बाद मिलता है हमें जियोमेट्री बोर्ड, जिसे जियो बोर्ड भी कहा जाता है, और पैटर्न हमें पहले भी प्राप्त हो चुके हैं। ये है सॉर्टिंग रिंग्स, पहले 3 थे अब 5 हैं। और इसके बाद डिफरेंट साइज के मेजरिंग जार्स भी हमें प्राप्त होते हैं। और इसके अंदर हमें मिलता है हिंदी वाक्य रचना कार्ड। इसके द्वारा हम लोग हिंदी के वाक्यों की रचना करेंगे, बाद में देखेंगे। चलिए, और वही चीज़ सेम इन इंग्लिश, सेम टू सेम इंग्लिश में प्राप्त हुआ हमें। उसके बाद हमें मिलते हैं काउंटिंग स्टिक्स। इसका उपयोग हमने कक्षा 2 में भी देखा है और अभी भी देखेंगे। कुछ डमी क्वाइंस और एक अबैकस, पहले 2 वाली थी अब 4 स्टिक वाली है। फिर हमें मिलता है डमी नोट्स, ये डमी नोट्स है। और एक बकेट बैलेंस, एक तराजू है जिसके द्वारा हम भारी हल्के की जांच करेंगे, इसको भी हम बाद में देखेंगे। और एक मिलता है मेजरिंग स्केल। तो इतनी चीज़ें हमें इस डब्बे में प्राप्त होता है, ये जो पैकेट है इसमें मिलेंगे। चलिए तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस घड़ी को देखते हैं कि इस घड़ी का उपयोग हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस घड़ी को हमें सेट करना होगा। तो सेट करने के लिए 2 खांचे बने हुए हैं और उसमें 2 निशान बने हुए हैं। अब उन दोनों को एक साथ उसमें बस सेट कर देना है, और इस तरह से सेट करने के बाद ये घड़ी इस तरह से स्टैंड पे खड़ी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि जो आप नीली वाली देख रहे हैं बड़ी सुई, उसे ही घुमाएंगे, क्यों उसके अंदर एक पॉइंट बना हुआ है। अगर लाल वाले को आप हिलाना चाहेंगे तो आप नहीं हिला सकते हैं। और इसे ही बढ़ा करके हम समय के विषय में जानकारी दे सकते हैं। जैसे 2 बजा है कि 2 बजने पे छोटी वाली सुई 2 पे होती है, बड़ी वाली 12 पे होती है। उसी तरह से 2:30 बजने पे क्या होता है, तो बड़ी वाली 6 पे, छोटी वाली 2 और 3 के बीच में। इसी तरह से 3 बजने पे क्या होता है, तो ये हम बच्चों को बता सकते हैं। और इसके लिए हमें करना कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ नीली वाली सुई को ही घुमाएंगे। नीली वाली सुई को घुमा करके अलग अलग समय के विषय में जानकारी दे सकते हैं। जैसे अभी 4:05 हुए हैं। चलिए, और अब बाद में देखेंगे, और अपने दिमाग से भी आप बहुत तरह का उपयोग कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं पैटर्न के विषय में। वैसे पैटर्न के विषय में पिछले वीडियो में ही बताया जा चुका है, और कक्षा 1 की किट में भी थी, और ये कक्षा 2 के भी किट में है, और कक्षा 3 के भी किट में है। तो इसका उपयोग जो है अलग अलग आकृतियों को बनाने में किया जाता है, बच्चों को कोण के विषय में समझाने के लिए किया जाता है, और भी कई तरह से इसका उपयोग हम अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ऐसे तो इसको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, इसलिए इसको हमें स्किप कर देते हैं। अब इसे एक और वीडियो भी है, आप देख सकते हैं उसको। उसमें बच्चे इसके थ्रू बहुत सारे आकृतियाँ जो हैं वो बना रहे हैं, और आप भी अपने बच्चों को दीजिए, और वो अपनी हिसाब से, अपनी कल्पना के हिसाब से और भी सुंदर सुंदर आकृतियों का निर्माण करेंगे। चलिए अब देखते हैं इस मेजरिंग जार के बारे में। मेजरिंग जार भी दूसरी कक्षा में प्राप्त हो चुके हैं, सेम टू सेम वही चीज़ है, अलग अलग साइज के हैं, और वही 5 उसमें भी थी, 5 इसमें भी है। एक 1 लीटर का, एक आधा लीटर का, एक 250 ml का, एक 100 ml का, और एक 50 ml का। तो ये पाँचों को उपयोग है कि 1 लीटर में हम कितनी बार 50 ml के बर्तन से इसमें पानी डाल सकते हैं, उसी तरह से कितनी बार आधा लीटर हम डालेंगे, ये आपको पता ही है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग जानते हैं और कर सकते हैं। चलिए इसको हम हटा देते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसका देखते हैं। देखिए, अब ये सिक्कों का उपयोग तो पहले से ही परिचित है कि सिक्कों का उपयोग कैसे करते हैं। सिक्के हैं, रुपए हैं, तो इन दोनों का उपयोग से हम पूर्व परिचित हैं, मगर फिर भी चलिए हम एक देख लेते हैं। जैसे हम 2521 रुपये हमें इसमें से निकालने हैं। तो आप किसी बच्चे को कहिए कि लो इसमें से आप 2521 रुपये निकालो। तो बच्चे क्या करेंगे कि उसमें से एक 2000 का नोट, एक 500 का नोट, एक 20 का नोट, और एक 1 का नोट निकालते हैं। हो सकता है कि वो 10 के 2 नोट निकालें, मगर उन्हें पैसे किस प्रकार से जोड़े जाते हैं, कैसे गिने जाते हैं, इसकी जानकारी प्रोवाइड करनी है। चलिए आगे देखते हैं। इसको हटा देते हैं पहले, नोट को और सिक्के को। चलिए नोट हट गया। अब देखिए
ये है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड गणित सिखाने के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके द्वारा हम क्षेत्रमिति के विषय में जानकारी देते हैं। जैसे बहुत सारी इस पे हम आकृतियां बना सकते हैं। पहले इसमें से मैं रबर निकाल लेता हूँ। चलिए, एक रबर मैंने निकाल लिया है और इससे हम त्रिभुज की आकृति बनाते हैं। ये देखिए, ये त्रिभुज की आकृति बन गई है। अब हमने इसमें वर्ग बनाया, इसमें आयत बनाया, क्षमा कीजिएगा, खुली आकृति का निर्माण अभी हम कर रहे हैं। देखिए, दो तरह की आकृतियां होती है, खुली आकृति और एक बंद आकृति। तो इस समय खुली आकृति का निर्माण हम इसके थ्रू कर सकते हैं और बच्चों को बता सकते हैं कि देखो ये है खुली आकृति। उसी तरह से अगर इसमें से एक पोर्शन निकाल करके उसको आगे कर दिया जाए तो ये बंद आकृति हो जाएगी। तो चलिए, ये देखिए, ये हो गई आपकी बंद आकृति। तो इस तरह से खुली आकृति, बंद आकृति, आयत, वर्ग आदि को हम बच्चों को बना करके दिखा सकते हैं और समझा सकते हैं। इसके अलावा हम इसके द्वारा क्षेत्रफल का ज्ञान भी दे सकते हैं। क्षेत्रफल और परिमाप के विषय में भी जानकारी हम दे सकते हैं। अभी हम देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए, ये एक वर्ग है और इसके दो पॉइंट्स के बीच का जो जगह है उसको हम मीटर मान लेते हैं। तो ये 2 मीटर चौड़ा हो गया इधर से और 2 मीटर इधर से। तो 2 गुने 2 यानी 4 वर्ग मीटर। बीच में देखिएगा कि 4 छोटे छोटे वर्ग बनेंगे। तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल। अब आयत में देखिए, इसको छोटा थोड़ा कर दिया है। तो ये हो गया, इधर से 2 हो गया, लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर। गुना करेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। तो हो गया 2 वर्ग मीटर। इसमें देखिए बीच में 2 आपको दिख रहे होंगे वर्ग बने हुए, तो यानी कि वो हो गए 2 वर्ग मीटर। चलिए, अब इसको हम हटा देते हैं। इसी तरह से हम इसको बताएंगे बच्चों को। अब इसके बाद हमें प्राप्त होता है ये स्केल। अब स्केल के बारे में क्या बताना है? स्केल के बारे में तो आप सबको जान ही रहे हैं। इसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को नापने के लिए बता सकते हैं। एक तरफ इसमें सेंटीमीटर होता है, एक तरफ इसमें इंचेज होते हैं। तो कोई वस्तु कितने इंच की है, कितने सेंटीमीटर की है, ये चीज़ को हम मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लाइन खींचने के लिए भी करते हैं। चलिए, एग्जाम्पल के लिए मैं इस कार्ड को ही नाप लेता हूँ। बच्चों को दीजिए कि आप विभिन्न आकृतियों को नापिए। जैसे आप कॉपी कितनी लंबी है, आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कितना लंबा है, आपका बेंच कितना लंबा है, आपका हाथ कितना लंबा है, उंगली कितना लंबा है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों को आप दीजिए और वो नापेंगे उससे, और नाप करके लिखेंगे, तो इससे उन्हें नापने आ जाएगा। चलिए, ये देखते हैं। ये है आपका काउंटिंग स्टिक्स। इसका उपयोग हमने कक्षा 2 में भी देखा था। तो कक्षा 2 में हमने इसका जोड़ घटाव के लिए इस्तेमाल किया था। अभी हम इसका इस्तेमाल गुना करने के लिए करेंगे। तो चलिए, हमें गुना करना है 4 गुणा 3। तो 4 गुणा 3 करने के लिए हम 4 नीली वाली स्टिक्स लेते हैं और 3 रेड वाली स्टिक्स लेते हैं। चलिए, 1 और ये हो गई आपकी 2 और ये हो गई आपकी 3। अब हम देखेंगे ये दोनों एक दूसरे को कितनी जगह पे बाइसेक्ट करती है, यानी टच करती है। तो देखिए, कुल मिलाकर के 12 जगह पे ये दोनों नीले और लाल वाले एक दूसरे को टच करता है। तो इस तरह से 4 गुणा 3 होता है 12। इसके अलावा आप और भी अपने इच्छा से 5 गुणा 2, 10 गुणा 3, जितना भी आपका इच्छा हो आप उस हिसाब से इसका गुणा कर सकते हैं। चलिए, अब इसको हटा दें। अब ये है अबैकस। अबैकस का इस्तेमाल करने के लिए एक विशेष वीडियो भी मैंने पहले बना चुका है और उसको आप देख सकते हैं। उसमें 2 स्टिक वाली और 4 स्टिक वाली दोनों तरह के अबैकस का इस्तेमाल हमने बताया है। चलिए, ये है 4 स्टिक वाली। तो सबसे पहले इसको हम स्टैंड पे खड़ा कर देते हैं। ये चारों को इस तरह से हम एक जगह पे स्टैंड पे खड़ा कर दिए। अब देखिए, एक हो गई इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हजार। चारों 4 चीज़ों को बताएंगे। देखिए, नीली वाली को मैंने डाल दिया इसमें, ये हो गई इकाई, लाल वाली हो गई दहाई, पीली वाली हो गई सैकड़ा और ग्रीन वाली हो गई हजार। तो देखिए, अभी इसकी संख्या है 1111। अब हमको इसमें लिखना है 2322 में से 12 घटाना है। चलिए, तो पहले हम 2322 कर देते हैं इसको। ये 2000 हो गया, ये पीली वाली 3 हो गई तो ये 300 हो गया और 22, ये 2 रेड वाली हो गई यानी 20 और 2 ब्लू वाली यानी 2 यानी 22। टोटल मिलाकर हो गए 2322। अब इसमें से घटाना है 12, तो क्या कर, इधर से 2 हटा दिए और इधर से 10 हटा दिए, तो हो गया 2310। देखिए, 2000 है, पीली वाली बची है 3 तो 300, रेड वाली बची है 1 तो 10, क्योंकि उसके अलावा पीछे कुछ भी नहीं है तो 0। तो इस तरह से 2310 हो गया। अब देखते हैं सॉर्टिंग रिंग्स। सॉर्टिंग रिंग्स का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग काम में करते हैं। देखिए,
इसका हम अलग अलग छटाई करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भाग करने में भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग इसका भाग करने में इस्तेमाल सीखते हैं। देखिए ये जो गोलियां हैं जो हमें अबेकस में प्राप्त हुआ था उसी के थ्रू हम लोग सीख लेते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल मिला करके 20 गोलियां हमारे पास हैं। अब 20 को 5 भागों में बराबर बराबर बांटना है। तो हम एक एक करके सब में गोली डालना शुरू करते हैं। तो देखिए कि अगर सभी को हम डाल देंगे तो कितनी कितनी गोलियां सभी में जाती हैं। तो जब हम पूरी तरह से डाल देंगे इसमें कुल मिलाकर के आएंगी सब में 4-4। चलिए जल्दी जल्दी डाल देते हैं। ये हो गई, ये हो गई। और देखिए अभी सभी में 4-4 गोलियां हैं। इसका मतलब कि अगर 20 को हम 5 भागों में बांटें तो हमें भागफल 4 प्राप्त होता है। चलिए एक और हम लोग करके देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि चलिए 4 को हटा देते हैं इसमें से, तो बच जाएंगे 16। अब 16 को 5 बराबर बराबर भागों में हम बांटने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं। देखिए इसमें एक इसमें भी, एक इसमें भी और एक इसमें भी। इस तरह से आप सबको एक साथ अब डाल के देखते हैं। चलिए डाल दिया। अब देखिए सभी में 3-3 चले गए हैं मगर एक बच गया। अर्थात अगर इसे हम भाग करेंगे तो भागफल आपका 3 आएगा और शेषफल 1 बच जाएगा। तो इस तरह से हम भाग करना इसके थ्रू सीख सकते हैं। चलिए अब हम दूसरी चीज के बारे में देखते हैं और इसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो है। अब ये है हिंदी वाक्य रचना कार्ड। इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं और वो सब इधर उधर हैं। आप उसको निकाल करके ज़मीन पर रख दें और बच्चों को बोलिए कि चलो इसमें बहुत सारे शब्द हैं, इन सब को मिला करके आप एक वाक्य बनाइए। और एक ही नहीं, जितनी वाक्य आप बना सकते हैं उतना वाक्य आप बनाइए। तो चलिए हम भी प्रयास करते हैं। इसमें थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल होता है मगर फिर भी हम इसे कर लेंगे। चलिए तो ट्राई करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए हमने बनाया कि राहुल मातृभाषा बोलो। एक वाक्य हमने बना लिया कि राहुल मातृभाषा बोलो। इसी तरह से हम और भी वाक्य बना सकते हैं। चलिए एक वाक्य और बनाने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे ढूंढेंगे और उनका मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है और उनको ये काम करने में मन भी लगता है, मज़ा भी आता है। इसके लिए आप क्या करिए कि बच्चों का ग्रुप बना दीजिए। बोलिए कि चलो देखते हैं कि कौन सा ग्रुप सबसे ज़्यादा वाक्य बना सकता है। तो देखिए मैंने एक और वाक्य बनाया कि मैंने चॉकलेट खाई या खाया। तो ये इस तरह से 2 वाक्य हमने आपको बना करके दिखा दिए। अब देखिए वही इंग्लिश वाला, तो सेम टू सेम वही चीज़ है। वो हिंदी में था और ये इंग्लिश में है। करना इसमें भी सेम टू सेम वही काम है। जैसे हम इंग्लिश में अब इसमें क्या करेंगे कि सेंटेंस बनाएंगे। चलिए पहले सबको निकाल लेते हैं और निकालने के बाद अब ट्राई करेंगे इसमें हम कोई सेंटेंस बनाने के लिए। हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे इसमें और इसमें वही करना है। बच्चों को दे दीजिए और उनको बोलिए कि चलो इसको मिला करके बहुत सारा सेंटेंस बनाते हैं। जो सबसे अधिक सेंटेंस बनाएगा वो जीत जाएगा। और बच्चों को इसमें ढूंढ करके, और इसका में जो फोटो बना हुआ है, जो कलर है, वो बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट करता है और इनसे बच्चों का जो है दिमाग वो काफ़ी विकसित होता है। उनमें ढूंढने की कि अरे हाँ इधर ये वो बहुत उत्सुकता होती है और वो उत्सुकता के साथ इस काम को करते हैं। चलिए अब हम भी सोचते हैं कि कोई वर्ड हमें मिले और मैं बना सकूं। तो ऐसे हम प्रयास करते हैं। बहुत सारे शब्द हमने निकाल लिए हैं। अब हम प्रयास करते हैं कि हम कोई वर्ड फिलहाल बना सकें। और ऐसे हमें बनाया है। चलिए अब देखते हैं। तो सारे वर्ड्स हमने सामने रख लिए हैं
अब इसमें से ही हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे उठाया और लिख दिया V, उसके बाद लगाया R और फिर उसके बाद लिखा गोइंग, अर्थात वी आर गोइंग, हम लोग जा रहे हैं। तो इस तरह से एक सेंटेंस हमने बनाया। इसी तरह से और भी सेंटेंस हम बना सकते हैं, जैसे यू कैन गो, आप जा सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे शब्द हैं, बच्चों को दीजिए, वो अपनी क्षमता के अनुसार, अपने सोच के अनुसार बनाते रहेंगे। चलिए अगला देखते हैं। ये है बकेट बैलेंस। बकेट बैलेंस भारी चीज और हल्की चीज के विषय में बच्चों को सिखाती है। चलिए अलग अलग वस्तुओं को तौलते हैं। देखिए इसमें क्या है कि एक लाइन बना हुआ है और वहाँ पे कांटा है, और ये जो वाइट वाली चीज़ है, अगर आपका थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है तो उसे इधर उधर करके आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है, इसको इस प्रकार से इसमें डाल दीजिए। अगर आप नीचे देखिएगा तो उसमें एक कट बना हुआ है और कट को उसमें सेट कर देना है नीचे वाले में। चलिए सेट हो गया। अब इसी तरह से पीले वाले को भी हम सेट कर देते हैं, वो छेद में उसको साथ में, ये हो गया सेट। अब देखिए ये ऊपर से बंद करने के लिए है। अब इसमें हम कुछ तौल करके देखते हैं। पहले दोनों को मैं खोल लेता हूँ। तौलने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो गोलियां थी अबैकस वाली, उसी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बच्चों को पत्ते, लकड़ी, पत्थर, चौक, कलम आदि बहुत सारी चीज़ें आप दे सकते हैं कि आप उसको इसके थ्रू तौल करके देखिए कि कौन भारी है, कौन हल्का है। तो बच्चे बहुत सारे सामान लाएंगे और उसको देखेंगे। चलिए इस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे। इसको हटाते हैं। अब लास्ट में हमें मिलता है किताब। किताब में बहुत सारी कहानियाँ लिखी हुई हैं। बच्चों को भी पढ़िए और पढ़ करके उनको समझाइए और बच्चों को भी पढ़ने के लिए दीजिए। इसके अलावा मेरी प्रिय कहानियाँ, इसमें बहुत सारी कहानियाँ दी हुई हैं, जैसे सबकी मेहनत, ये आप पढ़िए, बच्चों को पढ़ने के लिए दीजिए, उनको अच्छा लगता है। उसके अलावा बुद्धिमान मेमना, तो ये किताबें पढ़ने के लिए है, इसको विषय में बताना नहीं है, तो आप खुद को पता ही है कि इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। एक है आंकड़ों का चित्रात्मक निरूपण। इसमें बहुत सारे फोटो दिए हुए हैं और बच्चों को पूछना है कि ये बताइए किसकी संख्या कितनी है, किसकी संख्या ज़्यादा है, किसकी संख्या कम है, कौन किससे कितना ज़्यादा है, बस यही सब चीज़ें। और आप इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए कि इसमें लिखने के लिए आप पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए अथवा इरेजेबल इंक का, क्योंकि अगर इसे एक बार कलम से लिख दिया जाए तो बच्चों के लिए आसान हो जाएगा। अब एक बच्चे ने लिख दिया, बाकी बच्चे उसका कॉपी कर लेंगे। चलिए बस यही था। तो इसका इस्तेमाल आपको पता ही है। आपको वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।